नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन अपना मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद कार्यक्रम मन की बात का श्रवण बरसिया में स्व सहायता समूह की बहनों के साथ करेंगे और मुख्यमंत्री ने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस प्रेरणादायी कार्यक्रम से जुड़े और प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण से जुड़े विचारों को आत्मसात करें। सीएम मोहन यादव का कहना है कि मन की बात केवल संवाद ही नहीं बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला एक अभियान है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम को लेकर सीएम मोहन यादव ने जो है एक्स पर पोस्ट कर जानकारी साझा की है। जनता से आग्रह किया है कि तमाम उन बातों को अपने असल जीवन में आत्मसात करें। स्वयं सहायता समूह संघ मन की बात जो है सीएम मोहन यादव सुनेंगे। आत्मनिर्भर भारत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार जो हैं वो आत्मसात करने के बाद कहते हुए अपने एक्स पर पोस्ट में नजर आए हैं और उनकी ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम की सराहना भी की गई है। मन का बात कार्यक्रम जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रेडियो शो है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार तमाम पहलुओं को कवर करते हुए नजर आते हैं, देश में चल रहे मुद्दों पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं और इसी के साथ साथ जनता का उत्साहवर्धन भी उनकी ओर से किया जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात संवाद कार्यक्रम के बारे में सीएम नायब सिंह सैनी ने एक्स पर पोस्ट किया, जानकारी साझा की है कि स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ वो मन की बात का कार्यक्रम जो है वो सुनेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा से वर्चुअल माध्यम द्वारा इंदौर सहित देश भर में 8 आईआईटी केंद्रों के विस्तार की आधारशिला रखी है। मुख्यमंत्री ने इसे मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है और कहा कि अब प्रदेश के बेटे बेटियों को आईआईटी में प्रगति की नई उड़ान के लिए और अधिक अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में नवाचार का इकोसिस्टम मजबूत होगा और अनुसंधान एवं विकास को नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अमूल्य सौगात के लिए समस्त मध्य प्रदेश वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और जो बड़ी सौगात मिली है उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए नजर आए। इंदौर में आईआईटी विस्तार की सौगात मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से इसकी आधारशिला रखी। नवाचार और शोध को इसके जरिए एक नई दिशा अब मिलती हुई नजर आएगी। प्रदेश के छात्रों को एक नया अवसर इसके जरिए मिलेगा और सीएम मोहन यादव ने अपने तरफ से और इसी के साथ साथ समस्त प्रदेशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार यहां पर व्यक्त किया है। इंदौर में आईआईटी विस्तार की सौगात के साथ ही जो है विकास को अब नई रफ्तार मिलती हुई नजर आएगी। खासकर जो बेटे बेटियां हैं मध्य प्रदेश के उनके लिए बड़ी सौगात है क्योंकि लगातार इसकी मांग जो है वो की जा रही थी और आईआईटी विस्तार होने से अब कई पहलुओं पर सुविधाएं जो हैं वो और ज्यादा अच्छी होती हुई नजर आएंगी और प्रदेश के छात्रों के लिए एक बड़ी सौगात है। ये डॉक्टर मोहन यादव की ओर से एक्स पर पोस्ट कर आभार व्यक्त किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि इंदौर में जो आईआईटी का विस्तार हो रहा है इससे छात्रों को सबसे ज्यादा उपलब्धियां अब हासिल हो सकेंगी। सबसे ज्यादा लाभदायक छात्रों के लिए ये साबित होता हुआ नजर आएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से लगातार पूरे देश के विकास के लिए एक के बाद एक कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। प्रतिबद्धता जो है वो धरातल पर भी अब नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम मन की बात इस अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ता और नागरिक सामूहिक रूप से कार्यक्रम का श्रवण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैरसिया विधानसभा के परवलिया सड़क स्थित बूथ क्रमांक 264 जगदीशपुर में स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ मन की बात सुनेंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल बैतूल विधानसभा के गंज मंडल के बूथ क्रमांक 122
पीएमश्री जेएच कॉलेज के अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में कार्यकर्ताओं नागरिकों के साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे। भाजपा के अन्य पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी प्रदेश भर के अलग अलग बूथों पर मन की बात का सामूहिक श्रवण करेंगे। तो अलग अलग बूथों पर मन की बात कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रेडियो संवाद कार्यक्रम है, इसको सुना जाएगा। प्रदेश भर के बूथों पर मन की बात को सुना जाएगा। सीएम मोहन यादव ये कार्यक्रम सुनेंगे। तो वहीं हेमंत खंडेलवाल जो हैं वो श्रवण समारोह में शामिल होंगे। बीजेपी पदाधिकारी सामूहिक श्रवण इसका करेंगे। तमाम बूथों पर जो है कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ मन की बात का कार्यक्रम सुना जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मासिक संवाद कार्यक्रम है, इसके जरिए जो है तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में युवाओं का उत्साहवर्धन और इसी के साथ साथ तमाम पहलुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रुख रखते हैं। और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ओर से जो है कहा गया है कि तमाम बूथों पर कार्यकर्ताओं के साथ ये कार्यक्रम जो है वो सुना जाएगा। और खुद भी वो बैरसिया में है, जहां पर स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ वो इस कार्यक्रम को सुनेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव शिवपुरी में आयोजित महिला सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लाडली बहनों को बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की कि दिवाली से पहले उन्हें 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार काम कर रही है। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया और मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर खुशी जताई है। और बड़ा ऐलान ये मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से किया गया है, जहां पर सभी लाडली बहनों को जो है तोहफा सीएम मोहन यादव की तरफ से, जहां पर बताया ये गया है कि 1500 रुपए उन्हें दिए जाएंगे। दिवाली से पहले जो है ये पैसे उनके अकाउंट में दिए जाएंगे। आत्मनिर्भरता पर सरकार का जोर बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची और महिलाओं ने सीएम का आभार भी यहां पर व्यक्त किया है, क्योंकि 1500 रुपए जो कि एक एडवांस तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। दिवाली से पहले ही सभी लाडली बहनों को ये तोहफा सीएम मोहन यादव की ओर से मिलने जा रहा है। 1500 रुपए उनके अकाउंट में सरकार की ओर से भेजे जाएंगे। और ऐसे में ये ऐलान होना महिलाओं के लिए बेहद खुशी की बात है। और इसी को लेकर महिलाओं ने जो है सीएम मोहन यादव का आभार भी व्यक्त किया है। बड़ी संख्या में महिलाएं जो है इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची और मंच पर भी तमाम गणमान्य जनों की उपस्थिति जो है वो दर्ज की गई। और सीएम मोहन यादव की इस घोषणा के साथ ही सभी महिलाओं के चेहरे जो हैं वो खिलते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची, जहां पर बड़ी सौगात महिलाओं को सीएम मोहन यादव की ओर से दी गई है। 1500 रुपए देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। और आत्मनिर्भरता पर सरकार का जोर जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। बड़ी संख्या में महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची और सीएम मोहन यादव जो कि हर मंच से इस बात का जिक्र करते हुए नजर आते हैं कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, महिलाओं को सशक्त बनाना है और एक सुरक्षित पर्यावरण उनके लिए बनाना है। तो ऐसे में सीएम मोहन यादव की प्रतिबद्धता जो है वो इस कार्यक्रम में भी देखने को मिली, जहां पर महिलाओं को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा देते हुए सीएम मोहन यादव जो है नजर आए। 1500 रुपए देने का ऐलान उनकी ओर से किया गया। अकाउंट में 1500 रुपए भेजे जाएंगे। और ऐसे में तमाम महिलाएं जो बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंची थी, उनकी ओर से भी सीएम मोहन यादव का आभार जो है व्यक्त किया गया। और इसी के साथ साथ नव निर्माण कार्यों का लोकार्पण भी यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में बड़ी सौगात सीएम मोहन यादव की तरफ से। बहनें, आप भी चिंता मत करना। हमारी सरकार ने कहा था कि हम धीरे धीरे करके 5 साल में आपको 3000 रुपया महीना तक देंगे। तो इसी साल दिवाली के बाद भाई दूज पे 1500 रुपया महीना आपके भी चालू करने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और किसान भाई भी बैठे हैं, किसान के लिए भी
ये सारी सिंचाई योजना एक के बाद एक एक खेत में सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए आज भी बड़ी योजना का लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए भी। कोई परेशानी आने वाली नहीं है। हमारे किसानों के खेतों में पानी पहुंचे, इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से बुंदेलखंड के सारे जिले, चाहे उत्तर प्रदेश के हो या मध्य प्रदेश के, ऐसे में यहां भी केन बेतवा नदी के माध्यम से जो छूटा हुआ विदेश का क्षेत्र था उसको भी योजना बना करके विदिशा में पीने के पानी भी, मुकेश जी चिंता मत करना, और खेतों में सिंचाई का पानी, और युवा उद्योग लगाए तो उद्योग के लिए भी पानी, एक एक बूंद का उपयोग का जनता की सेवा के लिए सरकार काम करना चाहती है। जोरदार अभिनंदन करें। जैसे सीमा पे जवान, ऐसे खेत में किसान, दोनों बराबरी से अपनी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। ऐसे में निश्चित रूप से हमारी तो भावना है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं वो सब कर रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग के लिए भी अभी हमने जो टॉप आता है स्कूल में, इसको स्कूटी दी, अपने बच्चे को पढ़ते देखना कितना अच्छा लगता है। जोरदार आनंद करो बच्चों के लिए भी, युवा वर्ग के लिए भी। और सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण करा। सांदीपनी क्या भवन बना है, दूर से ऐसे लगे कोई महानगर में आ गए, भोपाल इंदौर में आ गए, फिर मालूम पड़ा कुरवई में है, शमशाबाद में है, सिरोंज में है। जोरदार अभिनंदन करो, क्या भवन बन रहे हैं बड़े बड़े। हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े। पूरे देश में इतने अच्छे विद्यालय कहीं नहीं। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप बन रहा है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक बनकर उभरा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 सितंबर 2025 तक किया जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन। यूपी ITS के तृतीय संस्करण में देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान लेंगे हिस्सा। दुनिया देखेगी नए उत्तर प्रदेश के ट्रेड, ट्रेडिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ ही कला और संस्कृति की अनोखी झलक। आप भी आइए, अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आ रही है उज्जैन से, जहां आपको बता दें नए कलेक्ट्रेट का भूमि पूजन हुआ है। सीएम मोहन उद्घाटन समारोह करेंगे और प्रशासनिक सुविधाओं के लिए नई बिल्डिंगें होने वाली है। मध्य प्रदेश में विकास परियोजना का शुभारंभ होगा। सीएम मोहन यादव भूमि पूजन करेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर भूमि पूजन कर बड़ी सौगात सीएम मोहन यादव की ओर से जनता को दी जाएगी। नए कलेक्ट्रेट का भूमि पूजन ये होने वाला है सीएम मोहन यादव की ओर से बड़ी सौगात, जहां पर उद्घाटन समारोह में वो बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचेंगे। और इसी के साथ साथ प्रशासनिक सुविधाओं के लिए नई बिल्डिंग होने वाली है। मध्य प्रदेश में विकास परियोजनाओं का शुभारंभ सीएम मोहन यादव के हाथों होने वाला है। यानी सीएम मोहन यादव जो है विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। नए कलेक्ट्रेट का भूमि पूजन, सीएम मोहन यादव उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। प्रशासनिक सुविधाएं सीधे तौर पर इससे बेहतर होती हुई नजर आएंगी और इसके जरिए तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाओं का
अब जो है विस्तारीकरण भी होगा। नए कलेक्ट्रेट का ये भूमि पूजन, जिसकी जरूरत बहुत पहले से थी, लेकिन अब सीएम मोहन यादव के राज में जो है यहां पर नए कलेक्ट्रेट का भूमि पूजन उनके हाथों होने वाला है। यानी बड़ी सौगात उनके जरिए और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, और ज्यादा सजग बनाने के लिए इसे एक महत्वपूर्ण पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। और लगातार इस बात की प्रतिबद्धता जो है सीएम मोहन यादव हर मंच से भी दोहराते हुए नजर आए हैं कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाना है, ताकि पारदर्शी तरीके से जो है सभी काम किए जा सके। और ऐसे में सीएम मोहन यादव जो है इसका भूमि पूजन करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार चुनाव में एमपी की सीएम की एंट्री अब देखने को मिलेगी, जहां पर बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश के नेता सक्रिय तौर पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये होगा कि डॉक्टर मोहन यादव प्रचार की कमान जो है संभालते हुए नजर आएंगे। तो शिवराज सिंह चौहान भी प्रचार में जुटेंगे और बीजेपी ने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। तो मोर्चा जो है अब हर पहलू पर संभालते हुए यहां पर तमाम नेता नजर आएंगे। बिहार में पार्टी स्थिति को मजबूत करेगी। खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार चुनाव को लेकर सियासत इस समय गरमाई हुई है और बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन से लेकर एनडीए लगातार तैयार में जुटा हुआ है। और इस बीच एनडीए में कवायद और ज्यादा तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने फैसला लिया है कि मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं बिहार चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा नजर जो है वो टिकी हुई है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव और इसी के साथ साथ शिवराज सिंह चौहान पर। अब देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि किस प्रकार से समीकरण वहां पर जो है बनते हुए नजर आएंगे। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों को बड़ी राहत दी है, जहां पर सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग 3 माह में ये निर्णय लेगा। कोर्ट ने 1998 से वरिष्ठता मानी है। 2014 का पुराना आदेश इसके जरिए जो है अब रद्द हो गया है। तो ये बड़ी खबर, जहां पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापकों को इसके जरिए एक बड़ी सौगात दी है। सहायक अध्यापकों की पदोन्नति पर यह आदेश जारी हुआ है। शिक्षा विभाग ने 3 माह में ये फैसला लेना होगा और कोर्ट ने 1998 से वरिष्ठता जो है मानी है, तो 2014 का पुराना आदेश जो है अब रद्द हो गया है। बढ़ेंगे आगे, मध्य प्रदेश में देर रात बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है, जहां पर मोहन सरकार ने आधी रात को 18 आईएएस अधिकारियों और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसरों को तबादले उनके कर दिए हैं। इन अधिकारियों को जिला पंचायत सीईओ, अपर कलेक्टर, अपर संचालक, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व यानी एसडीएम के पदों पर पदस्थ किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल में 14 आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के 8 अफसर शामिल हैं। जिला पंचायत सीईओ इन्हें बनाया गया है। कई जिलों में सीईओ, जिला पंचायत के साथ साथ आईएएस अधिकारियों को अपर कलेक्टर पद की भी दोहरी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसके जरिए कानून व्यवस्था को और ज्यादा सजग और ज्यादा सफल बनाने की एक कवायद, जहां पर तबादले किए गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी देखने को मिली है, जहां पर तबादला एक्सप्रेस यहां पर भी चलती हुई नजर आई। 18 आईएएस और 8 अफसर बदले गए हैं। एक नई जिम्मेदारी के साथ जो है ये नजर आएंगे और कई आईएएस अफसर ऐसे हैं जो कि दोहरी जिम्मेदारी संभालेंगे, यानी उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए उन्हें दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में अपेक्षा यही कि कानून व्यवस्था और ज्यादा बेहतर हो सके और इसी को लेकर ये तबादले यहाँ पर किए गए हैं, ताकि जो भ्रष्टाचार है उसको भी खत्म किया जा सके और नई जिम्मेदारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ तमाम अधिकारी काम करें। सूची भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये सूची जारी की गई है। जिला पंचायत में तबादले हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी तबादला एक्सप्रेस के जरिए देखने को मिली।
बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के भोपाल में BHEL दशहरा मैदान में गरबा समारोह का भव्य आयोजन किया गया। रंग बिरंगे परिधानों में सजे युवक युवतियों ने पारंपरिक संगीत के धुनों पर गरबे की शानदार प्रस्तुतियां दी। आयोजन स्थल पर भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस सांस्कृतिक उत्सव का आनंद लिया। रोशनी और सजावट से सजे मैदान में देर रात तक गरबे की गूंज सुनाई देती रही। आयोजकों के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देना और समाज को एकजुट करना है। तो भारी भीड़ जो है इस समारोह में शामिल होने पहुंची। सांस्कृतिक और सामाजिक एकता का संदेश भी इसके जरिए दिया गया। भोपाल BHEL मैदान में गरबा समारोह का आयोजन हुआ। भारी भीड़ ने इस उत्सव का आनंद लिया, जहां पर रंग बिरंगे परिधानों में तमाम युवक युवतियां जो है वो नजर आई और इसी के साथ गरबे की धुनों पर थिरकते हुए लोग यहां पर नजर आए हैं। भारी भीड़ इस उत्सव में शामिल होने पहुंची और बेहद ही सुंदर भव्य तरीके से ये समारोह का आयोजन हुआ है, जहां पर सभी युवक युवतियां जो हैं वो गानों की धुन पर थिरकते हुए नजर आए। बढ़ेंगे आगे। नरसिंहपुर जिले में कमलनाथ सरकार के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बेटे नीर प्रजापति का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नीर खुलेआम कहते नजर आ रहे हैं कि आधा भोपाल मेरे नाम से डरता है और मैं गली गली जाकर अकेले लोगों को मारता हूं। वीडियो में नगर के 2 युवकों को उनके घर बुलाकर बुरी तरह पीटते हुए दिखाया गया है, जिससे पूरे इलाके में इस वीडियो को लेकर चर्चा हो रही है। तो युवकों के साथ पिटाई का ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में ये कहते सुना गया है कि आधा भोपाल मुझसे डरता है और बुरी तरह युवकों की पिटाई जो है इस वीडियो में की जा रही है। और बेहद ही संवेदनशील ये वीडियो, जहां पर पिटाई के वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम तरीके के सवाल जो हैं इस समय उठ रहे हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे का ये वीडियो जो कि लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ऐसे में इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ जरूरी कार्रवाई की जाएगी, ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पूरे जिले में इस वीडियो को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की ओर से गुंडागर्दी की जाती है, धमकी दी जाती है कि आधा भोपाल मुझसे डरता है और गली गली जाकर मैं लोगों को पीटता हूं, ये बात भी कही गई है। और इस वीडियो में मौजूद शख्स को भी बुरी तरह जो है पीटा जाता है। बेहद संवेदनशील ये वीडियो। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। दो